Hello everyone, my name is Chandan Singh and I am your English trainer. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस में किस तरह की अंग्रेजी बोली जाती है और उसके रूल्स क्या होते हैं गाइस। तो आइए गाइस देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। गाइस टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है कि आप वो हर चीज बोल पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक में आप बहुत सारे काम करते होंगे। हो सकता है आप मंदिर जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते होंगे। जो भी आप हर रोज करते हैं या कभी भी करते हैं लाइफ में, उसको बोलने के लिए गाइस आपको सीखना होगा पॉजिटिव सेंटेंस। तो गाइस कैसे बोले? सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप खुद को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? आई। हिंदी में आप मैं कहते हो तो आई। अगर आप सामने वाले के बारे में कहना चाहते हो तो उसे आप क्या कहते हो? यू। तो ये आई एक सब्जेक्ट है, यू एक सब्जेक्ट है, हम मतलब वी ये भी एक सब्जेक्ट है, वे लोग यानी कि दे ये भी एक सब्जेक्ट है। सो गाइस अगर आप आई यानी कि अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, यू यानी कि सामने वाले के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, वी दे या प्लूरल बहुत सारे जो लोग हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो इस रूल का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि अगर आपका सेंटेंस है कि मैं रोज चाय बनाता हूं, ये आपकी एक रूटीन है, तो इसे अंग्रेजी में बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट उठाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब कि जो भी आप करते हैं, खाते हैं तो ईट एक वर्ब है, सोते हैं तो स्लीप एक वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म। फिर जो बचा वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है फ्रेंड्स। तो जैसे आपको बोलना है कि मैं रोज चाय बनाता हूं, तो इसे आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? सबसे पहले मैं, इसकी इंग्लिश उठाइए आई, यानी कि हमने सब्जेक्ट ले लिया सबसे पहले। अब दूसरे नंबर पे वर्ब आता है, तो इसमें देखिए कि वर्ब कहां है। बनाता हूं तो आप बनाता हूं की अंग्रेजी लिखिए मेक, मतलब बनाना। ओके, अब जो बचा वो ऑब्जेक्ट है। क्या बनाते हैं आप? चाय, तो यहां पर लिखिए टी। रोज मतलब डेली या एवरीडे, तो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं आई मेक टी डेली। तो गाइस अगर इस तरह से आप चाहें तो बोल सकते हैं कि मैं रोज बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट डेली। अगर आपको बोलना है कि मैं हरी सब्जियां पसंद करता हूं, आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इस फॉर्मूले पर आप जो भी करते हो लाइफ में आप उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप मुझे परेशान करते हो। सबसे पहले आपकी इंग्लिश यू। वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हमें जाना है वर्ब के पास। वर्ब है परेशान करना, इसको डिस्टर्ब भी कहते हैं, बॉदर भी कहते हैं, टीज भी कहते हैं। तो मान लीजिए डिस्टर्ब यूज करते हैं यहां पर, यू डिस्टर्ब मुझे, मी, यू डिस्टर्ब मी, आप मुझे परेशान करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम दिल्ली में रहते हैं, हम, तो हम की इंग्लिश है वी, और इनमें से कोई भी आ जाए तो रूल हमारा यही चलने वाला है। तो सबसे पहले वी, वर्ब क्या है? रहते हैं, रहने की इंग्लिश लिव, दिल्ली में, इन दिल्ली, सो वी लिव इन दिल्ली। तो गाइस इस फॉर्मूले के इस रूल को ध्यान में रखकर आप हर वो सेंटेंस बना सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में करते हैं। तो गाइस अब देखते हैं कि अगर आपको किसी और के बारे में बोलना हो, मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन है क्योंकि आप बोल रहे हैं, आपका दोस्त जो आपको सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है। तो आप अपने बारे में कह रहे हो कि मैं सुबह उठता हूं, फ्रेश होता हूं, बाजार जाता हूं, तो आप इस फॉर्मूले पे बोल रहे हो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश। आपका दोस्त सुन रहा है, लेकिन अचानक आपने बोला कि ओके मेरे पापा सुबह 4 बजे उठते हैं, वो फ्रेश होते हैं, वो मंदिर जाते हैं। ये जो पापा की आपने बात की, तो आप दो लोग फर्स्ट और सेकंड और पापा थर्ड पर्सन।
और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर। इट मीन्स कि आप एक साथ दो लोगों के बारे में बात नहीं कर सकते कि मेरे पापा और मेरी मम्मी बाजार जाते हैं। उसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा, प्लूरल, माई पेरेंट्स या माई फादर एंड माई मदर गो टू मार्केट। अगर आपको किसी तीसरे के बारे में कहना हो और वो बिल्कुल सिंगुलर हो, एक बंदा हो, यानी कि एक बार में सिर्फ पापा की बात करेंगे, एक बार में सिर्फ मम्मी की बात करेंगे, तब हमारा रूल बिल्कुल अलग होगा। देखिए क्या रूल है। अगर आप ही के बारे में बात करते, ही कोई भी मर्द, शी किसी लेडी को, इट में निर्जीव चीजें भी आती हैं, जानवर भी आ जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी आ जाते हैं। किसी का आप नाम ले लीजिए कि चिंटू रोज बाजार जाता है, या आप ऐसे बोलिए माई फादर, माई मदर, या योर फादर, योर मदर। ये सब थर्ड पर्सन है, क्योंकि आप दो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हो, तो जिसके बारे में आप बात करोगे वो थर्ड पर्सन है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो रूल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब है उसमें या तो एस या ईएस लगाना होगा आपको। वो आप वर्ड को देखकर पहचान जाओगे कि कब एस लगाए और कब ईएस लगाए। उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर सेंटेंस है वह नोएडा में रहता है, तो सबसे पहले देखते हैं वह मतलब ही। अब रूल है कि अगर ही शी इट आए तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो रहता है, रहने की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स? लिव। हमें इसके अंदर एस लगाना है, तो हम कर देंगे लिव्स। ही लिव्स नोएडा में, इन नोएडा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी मां रोज चाय बनाती। तो मेरी मां, सबसे पहले माई मदर, ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? बनाती। बनाती मतलब मेक। तो आप मेक लिखिए और इस वर्ब में आपको या तो एस या एस लगाना है। तो इस मेक में क्या सूट कर रहा है? एस, क्योंकि ई तो ऑलरेडी यहां पर दिख रहा है, तो आपने लगाया एस। माई मदर मेक्स टी। रोज है तो आप उसे डेली कर दीजिए। तुम्हारे पापा रोज टहलते हैं। तुम्हारे मीन्स योर पापा, फादर। टहलने की अंग्रेजी होती है वॉक। तो आप वॉक में एस लगाइए। योर फादर वॉक्स रोज, डेली। तो गाइस आपने देखा कि जब आप किसी और के बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात करते हो, तो जो आपका वर्ब है उसमें एस या ईएस लगाना है। जब आप अंग्रेजी में बोलोगे तो उस वक्त तो आपको कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ साउंड निकालना है, और वो साउंड है स। जैसे माई फादर गोज टू मार्केट, शी कम्स हेयर, शी प्लेज क्रिकेट। इट मीन्स साउंड आपको निकालना है, क्योंकि आपको बोलते समय तो एस या ईएस नहीं सोचना है, सिर्फ उस साउंड से आप काम चलाओगे। लेकिन अगर आप लिखकर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि कैसे पता चले कि हम एस लगाएं या ईएस लगाएं। तो गाइस देख लीजिए, अगर आपका वर्ब ओ पर खत्म होता है, जैसे आपने बोला गो, तो स्पेलिंग ओ पर खत्म हुई, तो आप इसके अंदर ईएस लगा दीजिए। तो क्या बन जाएगा? गोज। अगर आपका वर्ब सी एच पर खत्म होता है, जैसे एक वर्ड हम उठाते हैं टीच, इसमें सी एच आया, तो आप इसमें ईएस लगा सकते हैं और ये बन जाएगा टीचेस। अगर आपका वर्ब एस एच पर खत्म होता है, जैसे वॉश, तब भी आप इसमें ईएस लगाइए, ये बन जाएगा वॉशेस। इस तरीके से गाइस कुछ रूल्स हैं जिसका आप फॉलो करेंगे तो आप सीख जाएंगे। जैसे कुछ और देखते हैं। अगर आपका वर्ब खत्म होता है डबल एस पर, कोई भी वर्ड लेते हैं, मान लीजिए इम्प्रेस, आप इसमें ईएस लगाइए, तो क्या हो जाएगा? इम्प्रेसेस। अगर एक्स पर खत्म होता है आपका वर्ब, जैसे वैक्स, आप इसमें ईएस लगाइए, ये हो जाएगा वैक्सेस। सो गाइस, ये दो चार बस ऐसे रूल्स हैं
जिससे आप पहचान सकते हैं कि ईएस लगेगा किस सिचुएशन में। बाकी आप सब में एस लगा सकते हैं गाइस। तो गाइस आपने देखा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह के सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, एक आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल। उसके लिए बिल्कुल अलग रूल है, इसमें वर्ब एकदम फर्स्ट फॉर्म में है, कोई एस नहीं लगाना है। लेकिन अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हमें एस या एस लगाना है, या बोलते समय वो साउंड निकालना है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाता हूं। मैं रोज बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट डेली। मेरी मां रोज बाजार जाती है, माई मदर गोज टू मार्केट डेली। मैं इस कमरे में सोता हूं, आई स्लीप इन दिस रूम। मेरा भाई इस कमरे में सोता है, माई ब्रदर स्लीप्स इन दिस रूम। मैं रोज आपसे बात करता हूं, आई टॉक टू यू डेली। वह रोज मुझसे बात करता है, ही टॉक्स टू मी डेली। तुम रोज मुझे परेशान करते हो, यू डिस्टर्ब मी डेली। वह रोज मुझे परेशान करता है, ही डिस्टर्ब्स मी डेली। तो गाइज आप डिफरेंस देख रहे हैं, आई वी यू दे में कोई एस सी एस नहीं है, लेकिन ही शी इट या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या एस लगाना है, या साउंड आपको निकालना है। अब गाइस आपने ये देखा कैसे आप घर पर प्रैक्टिस करोगे, कैसे इन दोनों रूल्स का इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बोलोगे गाइस। तो सबसे पहले जो बिल्कुल बिगिनर्स है वो एक कॉपी लें, इन दोनों रूल्स को, इस सब्जेक्ट के साथ इन रूल्स को उतारें और बहुत सारे सेंटेंस बनाइए गाइस। जैसे सबसे पहले आई पर उठाइए, खुद के बारे में लिखिए कि आप क्या क्या करते हो पूरे दिन में, उसे लिखिए। लास्ट में वो ता ते ती आना चाहिए क्योंकि आप हिंदी पहचान के पीछे भागते हैं, और उसे ट्रांसलेट कीजिए। फिर आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन दोस्त उसके बारे में लिखिए कि वो क्या क्या करते हैं और उसे ट्रांसलेट कीजिए। जब आप ट्रांसलेट करने लगेंगे गाइस, उसके बाद आप कॉपी छोड़ दीजिए। अब आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी। अब कैसे बोलेंगे तो देखते हैं गाइस। बोलने के लिए मैंने यहां पर लिखा है हाउ टू प्रैक्टिस एट होम। एक डेली रूटीन उठाइए। सबसे पहले अपनी डेली रूटीन, आप कहीं पर खड़े हो जाइए या कहीं पर बैठ जाइए और सोचिए कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। फिर उसे ट्रांसलेट कीजिए, लिखिए मत मन में कि मैं आई उठता हूं, गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप सेंटेंस को आगे बढ़ाइए और डेली रूटीन को बोलिए। मैं आपको बताता हूं कि जब आप डेली रूटीन बोलेंगे तो सेंटेंस कनेक्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिए। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं। अगर आप बोलते हैं अपनी डेली रूटीन और उस सेंटेंस में हिंदी वर्ड आप सोचते हैं उसके बाद, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे आफ्टर दैट। यानी कि आप कहते हो कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, उसके बाद फ्रेश होता हूं। तो आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। फिर आप थर्ड पर्सन की कोई रूटीन ले लीजिए, किसी तीसरे व्यक्ति की, मम्मी या पापा की, उनकी रूटीन आप बोलिए कि मेरी माँ सुबह 6 बजे उठती है, उसके बाद फ्रेश होती है। माई मदर गेट्स अप at 6 o'clock in the morning, after that she gets fresh. Fine guys, अगर आपका सेंटेंस जो आप सोच रहे हो या बोल रहे हो उसमें कोई वर्ड हिंदी में आता है फिर, तो उसकी इंग्लिश आप लिखेंगे देन। अगर कोई वर्ड आता है और, तो उसकी इंग्लिश आप लिखेंगे एंड। अब ये सेंटेंस कनेक्ट होंगे गाइस, तो आप कैसे बोलेंगे, जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश, देन आई गो टू पार्क, आई वॉक इन द पार्क, देन आई कम बैक टू माई होम, आफ्टर दैट आई मेक टी, देन आई टेक टी, आफ्टर दैट आई गेट रेडी, देन आई गो टू माई ऑफिस। इस तरीके से आप जो जो करते हैं फ्रेंड्स, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए मन में, अब लिखना छोड़ दीजिए और सेंटेंस को जोड़िए आफ्टर दैट, देन और एंड लगा करके। तो पहले अपने बारे में बोलिए, फिर अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर्स के बारे में बोलिए, ताकि आप दोनों ही फॉर्मूले पर जो रूल्स हैं इसका इस्तेमाल कर पाए फ्रेंड्स। अगर आपने ये किया
तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि आप पॉजिटिव सेंटेंस से फर्राटेदार किसी की रूटीन एक्टिविटीज बोल सकते हैं, अपनी और किसी और की भी। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेक्स्ट पार्ट है, उसमें बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तब तक गाइस, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।